हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ भी होंगे। और आप लोगों के डिमांड पर आप लोग जो भी कमेंट करते हैं कि सर इस पर कैरियर गाइडेंस के लिए वीडियो बनाइए, बच्चों आपके लिए निरंतर मैं वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो MPPSC को लेकर है। इसका संपूर्ण नॉलेज कम समय में, सूक्ष्म समय में आपको देने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 12th के बाद कौन सा कोर्स करें जिससे आप MPPSC का एग्जाम दे सकें। तो 12th के बाद आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन का मतलब जैसे BA हो गया, BSc हो गया, BCom हो गया, BDS हो गया, MBBS हो गया या कि BTech हो गया। ये 3 या 4 साल का कोर्स होता है जिसे ग्रेजुएशन बोला जाता है, जिसे हम बोलते हैं एक प्रकार से डिग्री। तो 3 साल का ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा तो आप MPPSC का एग्जाम दे सकते हैं। MPPSC का एग्जाम MP के भी बच्चे दे सकते हैं और अदर स्टेट के भी बच्चे दे सकते हैं। उसमें क्राइटेरिया रहता है कि इतने ही % अदर स्टेट के बच्चे दे पाएंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर MPPSC से बनते क्या है लोग। ये हमेशा सबके मन में ये रहता है कि MPPSC तो चलिए संस्था है, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक प्रशासनिक सेवा, अब इसके माध्यम से हम बनते क्या है। तो इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पर जो पोस्ट है उनका नाम लिख रखा है, जो आपको बता सकता हूँ बच्चों। सबसे पहले तो आप लोग समझो DSP है ना। DSP का नाम आपने सुना होगा, नायब तहसीलदार। इसी प्रकार जिला आबकारी विभाग में है ना, और आपके RTO विभाग में, महिला बाल विकास विभाग मतलब महिला बाल विकास विभाग में, इनमें सब में अधिकारी जो बनते हैं वो MPPSC के थ्रू ही बनते हैं। और बहुत सारे पोस्ट होते हैं जैसे जेल विभाग है, वित्त विभाग है ना, जिला पंजीयन है और नायब तहसीलदार, परिवहन एवं निरीक्षक RTO विभाग है। इसमें जो भी अधिकारी बनते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं, PSC के पेपर के थ्रू बनते हैं। PSC का जो पेपर होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, या आप कंफ्यूज मत होना, वही चीज है ना, लोक प्रशासनिक सेवा। PSC का जो एग्जाम आप दे पाएंगे तो आप जब 21 वर्ष के हो जाएंगे, ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया, ग्रेजुएशन का जो लास्ट ईयर भी चल रहा होता रनिंग में, तब पर भी आप PSC का एग्जाम दे पाएंगे। PSC के एग्जाम में बच्चों 3 प्रकार से आपको 3 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। पहला स्टेप प्री होता है। प्री में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है GK GS का और दूसरा पेपर होता है केवल क्वालिफाइंग नंबर होता है। उसमें गणित, रीजनिंग और आपका मुख्य रूप से अदर जैसे मान तार्किक वाले क्वेश्चन आते हैं, जो कि केवल सेकेंड पेपर होता है, उसमें क्वालिफाइंग होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका 200 अंक का, 100 प्रश्न रहते हैं, 200 अंक का रहता है। 3 घंटे का एग्जाम होता है। प्री की बात कर रहा हूं, प्री मेंस इंटरव्यू। PSC को क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 फेज से गुजरना होगा। आपका एक प्री होता है, दूसरा मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। 3 फेस होते हैं और तीनों के आधार पर, मतलब जो आपका पहला होता है वो तो क्वालिफाई हो, तो प्री हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया कि इतने इतने आपके पास भैया मेरिट है, इसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो गया। इसके बाद मेंस होता है। मेंस में क्या होता है भैया, मेंस का 6 सब्जेक्ट होता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले आपको प्री के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाना चाहिए। पहला मैंने कहा प्री 2 पेपर होगा। एक आपका GK GS। GK GS में सब कुछ आ जाएगा, MP GK और पूरा वर्ल्ड GK, मतलब पूरा आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, सब कुछ, समाज शास्त्र, स्पोर्ट, करंट अफेयर्स, दुनिया भर की जितने भी करंट अफेयर्स है। ऐसा नहीं केवल MP का, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड है ना, मतलब कंप्लीट कुल मिलाकर जितना GK GS होता है वो आपका फर्स्ट पेपर होगा और उसी से मेरिट बनता है। फर्स्ट पेपर 100 क्वेश्चन, 2 अंक का एक क्वेश्चन, टोटल 200 अंक का, तो आपके पास मेरिट बनेगा। यदि आप फर्स्ट पेपर में मेरिट के अंदर आ जाते हैं तो फिर आपका सेकेंड पेपर होता है, जिसे मुख्य परीक्षा बोलते हैं, मुख्य चयन परीक्षा। मुख्य चयन परीक्षा में मैं आपको बता दूं कि 6 पेपर होता है बच्चों। पहला होता है GK फर्स्ट, यानी GS फर्स्ट जो होता है, उसमें इतिहास, भूगोल, 3 घंटे का पेपर, 300 अंक का। दूसरा पेपर राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, इसमें भी 3 घंटे का पेपर, 300 अंक का। तीसरा जो पेपर होता है विज्ञान तकनीक का, ये भी 300 अंक का। जो आपका चौथा पेपर GS जो 4 होता है, उसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन के बारे में, इसमें 200 अंक का पेपर होता है। पांचवा जो पेपर होता है सामान्य हिंदी होता है, 3 घंटे का, 200 अंक का आपका पेपर रहेगा। और जो छठा पेपर रहेगा बच्चों, हिंदी निबंध, प्रारूप लेखन, ये 100 अंक का क्वेश्चन रहता है। ये मैं आपको इसलिए पूरा डिटेल बता रहा हूं क्योंकि लास्ट में आपको निष्कर्ष निकाल कर बताऊंगा कि इससे भाई यदि आप पूरा जानकारी ले रखे हैं, बताओ इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विज्ञान तकनीक, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, सामान्य हिंदी, इतना चीज आपके पास मेंस में सिलेबस है, समझ रहे ना। विज्ञान तकनीक के अंतर्गत विज्ञान का चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री बात करो, और तकनीक में क्या हो जाता है कि आज के आधुनिक
है ना, युग में किस प्रकार से विज्ञान का उपयोग किया जा रहा है, तकनीक है। जैसे मान लीजिए संचार एक तकनीक हो गया, टीवी एक तकनीक हो गया, मोबाइल एक तकनीक, कंप्यूटर का क्या योगदान है, ये संपूर्ण चीजें तकनीक के अंतर्गत आती हैं। तो ये हो जाता है आपका मेंस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब आपने प्री क्वालिफाई कर लिया तो मेंस में पहुंचे, मेंस का जितना भी आपका अंक आया, इसके बाद मेंस में भी एक कट ऑफ बनता भैया कि हाँ इतना इतना नंबर सबका बन गया। इसके बाद आपका ये नहीं रहेगा कि मेंस के बाद मान लीजिए कि इतने लोगों को बुलाया जाए ना बुलाया जाए, मेंस हो गया, इसके बाद आपका क्या हो जाता है, इंटरव्यू। और इंटरव्यू लगभग 175 अंक का होता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू के बाद जो टोटल अंक होता है मेंस और इंटरव्यू दोनों को मिला करके, मेंस और इंटरव्यू दोनों को मिला करके मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। और आपके मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका यदि अंक अच्छा है तो ऊंचा पोस्ट मिलेगा, यदि अंक कम है तो नीचा पोस्ट मिलता है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं और बच्चों इंटरव्यू, दोनों उस आधार पर मेरिट लिस्ट बनता है। वैसे ये चीज नहीं बताया जाता कि मेंस में आप पास हो गए कि फेल हो गए, ये तो लास्ट में ही होता है। इंटरव्यू के साथ में आपका टोटल हो गया, मेरिट में आ गया तो ठीक है, ना तो फेल, ऑलरेडी फेल हो गए। तो 3 फेज, पहला आपका क्या हो गया, प्री में 2 पेपर, एक में क्वालिफाइंग नंबर, जैसे मान लीजिए 100 प्रश्न जो क्वालिफाइंग, उसमें 40 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। जो आपका मेंस होता है उसमें संपूर्ण जीके होता है, एमपी और मान लीजिए चाहे भारत का जीके हो जाए, चाहे आपका पूरा विश्व लेवल का हो गया, पूरा कंप्लीट स्पोर्ट जीके जीएस करंट अफेयर्स सब कुछ कंप्लीट रहता है। सिलेबस के बारे में आप कहोगे तो और वीडियो बना दूंगा। ये फर्स्ट पेपर हो गया, उससे आपका मेरिट बना, तो आपने क्या दिया, मुख्य परीक्षा में भाग लिया। मुख्य परीक्षा में 6 पेपर हो गए, 6 पेपर में बच्चों मैंने बता ही दिया कौन कौन सा पेपर होना है, टोटल 1400 अंक का और 175 अंक का आपका इंटरव्यू। तो प्री हो गया, प्री से मेरिट बन गया तो मेंस में आ गए आप, और मेंस के बाद मेंस और इंटरव्यू दोनों मिला करके फाइनल लिस्ट बनता है। इसके बाद आपके स्कोर के आधार पर आपको पोस्ट मिलती है। ये हो गया एमपीपीएससी का संपूर्ण जानकारी। अब बच्चों 12th के बाद आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए कि हम भाई साहब यदि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वास्तविक रूप से क्या करें। तो आपको भाई साहब मैं यदि आपसे कह दूं कि आप मैथ लेकर पढ़ाई करो तो ये क्या सही है? बिल्कुल सही नहीं है। आप एक ऐसे विषय को चयन करें जो कि आप यदि ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं वही चीज आपको एमपीपीएससी में मिले सीधा। सही है कि नहीं? क्योंकि एमपीपीएससी का आपने सिलेबस देखा कि सबसे अधिक इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, है ना, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, ये सब चीज कहाँ पढ़ा जाता है? तो 8 सब्जेक्ट से जैसे आप बीए करो और बीए में ये सब्जेक्ट रहते हैं, तो यदि आप एमपीपीएससी या लोक प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे आप सीजीपीएससी की तैयारी करें, चाहे यूपीपीएससी की, चाहे बिहार पीएससी की तैयारी करेंगे, झारखंड पीएससी, राजस्थान का पीसीएस, कुछ भी कहीं का भी आप तैयारी करोगे, लेकिन यदि आपने बीए सब्जेक्ट लिया तो फिर बहुत अच्छी बात है। बीए सब्जेक्ट मतलब बीए कोर्स, बीए में आपका आर्ट का, जैसे आप इतिहास की बात करो, भूगोल की बात करो, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, सब कुछ वहां पढ़ते हो, तो कम से कम 2-3 सब्जेक्ट तो आपका क्लियर हो जाएगा। पता चला आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते रहो 3 साल और फिर जाकर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो फिर एक अलग डायरेक्शन हो जाता है बच्चों। तो यही चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो बच्चा एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहता है या यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है तो 8 सब्जेक्ट, 8 का मतलब समझ गए ना, ये 12th तक आपने कोई दिक्कत नहीं, मैथ पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं तो आप बीए करें, बढ़िया, सबसे बेहतर होता है कोर्स, और आप अच्छे तरीके से तैयारी करिए। आपके मन में जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना भैया कि इस चीज पर सर मुझे डाउट है, ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। ओके बच्चों, मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।